Jai Hind students, welcome to your English class. Today in your English class we will start a new topic, that is extract. In this topic we have a paragraph, and on the basis of that paragraph we have to find out the answer of the given questions. Let's open your English notebook and start writing with me. Write down today's date. What is the date? Today is 6th of September 2021 and the day is Monday. Okay? Write down CA. Question number 1 is read the extract. Read the extract carefully. Read the extract carefully and answer the given questions. Okay? Extract means आपकी जो what is the meaning of extract? Extract means it is the paragraph which you have already read in your English literature book. आपकी इंग्लिश लिटरेचर बुक के 2 चैप्टर्स हैं एंड दिस पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस पैराग्राफ एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. नाउ व्हाट इज रिटन हियर? हेनरी एट ऑल हिज कैरेट्स एंड शोड मम हिज बॉल. ठीक है, हेनरी ने सारे कैरेट्स को खा लिया और उसने अपनी मम को वो जो बॉल था वो शो कर दिया. मम वॉज वेरी हैप्पी एंड किस्ड हिम. मम्मा बहुत खुश हुई और उन्होंने हेनरी को किस किया. जेलस पीटर किक्ड हेनरी एंड हेनरी कंप्लेंट. जो पीटर था ये सब कुछ देखकर क्या हो रहा था? जेलस हो रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने पीटर ने हेनरी को क्या किया? किक किया. किक मतलब लात मारी, पैर मारा उसे. एंड हेनरी कंप्लेंट. हेनरी ने कंप्लेंट किया फिर मम्मा को. मम स्कोल्डेड पीटर फॉर बीइंग जेलस. मम्मा ने फिर पीटर को गुस्सा किया. स्कोल्डेड इट मीन्स गुस्सा किया उसे. फॉर बीइंग जेलस, इस तरह से उससे जेलस होने के लिए. यू आर हॉरिड हेनरी एंड you would do something horrid sooner or later, said Peter. पीटर ने हेनरी को बोला तुम हॉरिड हो, तुम कभी भी सुधर नहीं सकते हो, तुम आज भी ऐसे थे और बाद में भी ऐसे ही रहोगे. नाउ दिस इज द पैराग्राफ एंड व्हाट यू हैव टू डू. अब हमें क्या करना है? देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन हियर. आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स आफ्टर चेकिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु एट ऑल द कैरेट्स. सारी कैरेट्स किसने खाई? आपको पता है ना? हु एट ऑल द कैरेट्स किसने खाई? यस, किसने खाई? हेनरी. ओके, हेनरी. This is the boy who ate all the carrots. Now B part is who was jealous. Who was jealous? कौन jealous हो रहा था हेनरी से? अब आपको क्या करना है? अगर आपको ये पैराग्राफ याद नहीं है then you can read this. Okay? Henry ate all his carrots and showed Mum his bowl. Mum was very happy and kissed him. Jealous Peter. अब किसके साथ जेलस वर्ड ऐड हुआ है? जेलस पीटर. सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? हु वॉज जेलस? पीटर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट. डैश स्कोल्डेड पीटर फॉर बीइंग जेलस. किसने पीटर को स्कोल्ड किया जेलस होने के लिए? Yes, obviously, mum.
मम, मम मीन्स मम्मी, ठीक है. नाउ डी पार्ट, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ सैड. सैड का अपोजिट वर्ड आपको इस पैराग्राफ में से फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैड? सैड मतलब दुखी होना, ठीक है. तो इसका अपोजिट क्या होगा? खुश. तो हम वी हैव टू फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम दिस पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में से हमें सैड का अपोजिट फाइंड आउट करना है. सो अगेन वी स्टार्ट रीडिंग. Henry ate all his carrots and showed Mum his bowl. Mum was very happy and kissed him. अब देखिए in this line happy. What is the meaning of happy? Happy means खुश होना. तो sad का opposite क्या हुआ? Happy. So we should write happy here. हम यहाँ पे happy लिखेंगे. Okay. Now these are the questions. I hope you all have understand this, how to find out the question, how to find out the answers of the given questions. ठीक है बेटा. तो in Hindi we have already done this type of paragraph. हमने किया है अपठित गद्यांश. Today we have done in English also. So you have to do practice of these types of paragraphs yourself. Okay, bye bye. We will meet in the next class.